विपक्ष आपको कोई भी सुझाव दे, अच्छे भी रहे बुरे भी रहे, अच्छे सुझाव हो उनको भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विरोधी दलों के सुझाव हैं और कहीं मान लिया तो इसका क्रेडिट उनको नहीं चला जाए? देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्रेडिट डेबिट कोई शब्द नहीं है। जब देश के हित में काम करते हैं, देश के हित में है, आपको सेहरा जाए, आपको क्रेडिट का सेहरा जाए। मुझे तो देश की जनता की चिंता है और देश की जनता की चिंता करते रहते हैं और देश के हित में काम करते हैं। ये से वही तो आप कह रही हैं, जो सेहरा पहनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे राजनीति करने का मौका मिले, लोग हमें रेलेवेंट समझे, लेकिन वो इररेलेवेंट है। आप देखिए, जब देश महामारी से लड़ रहा है तो कंधा से कंधा मिला के सरकार के साथ लड़ने वाली अगर पार्टी होती है तो समझ में आता है उसका कहां वो सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन जब आप तानाकशी हर सुबह शाम ये करते हैं सरकार को, और उसमें बीच में एक आप जो है इस चिट्ठी में तानाकशी कहां है? इस चिट्ठी में तो अच्छे सुझाव है ना? नहीं, वही कह रहे हो, जो सुबह शाम आपके यहाँ से तानाकशी होती है। अब बताइए, ये वीडियो देख के ये वीडियो देखिए जरा, ये उनके उप मुख्यमंत्री का वीडियो है, ये उप मुख्यमंत्री का वीडियो जरा देखिए, ये वीडियो कमलनाथ का वीडियो है, जरा देखिए। क्या ये देश की जनता को के हित में बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के हित में बात कर रहे हैं? जरा आप देखिए, आज देखिए, इससे चित्रा जी अगर ये हरकत रही, दो दिन पहले ही तो ये हरकत रही तो उससे समझ में आता है ये घड़ियालू झूठ फैलाने के लिए, घड़ियालू आंसू है, ये घड़ियालू आंसू बहाना है। तो 2 दिन पहले देखे देश के हित में बात जब हजारों देश के हित में अभी तो देखिए, आपको बोला क्या मेरा लोगों ने यही सीख क्या है, गुजरात का हाल देखिए, आपको समझ में आता है, आप जो प्रीच करते हैं वो आप खुद फॉलो नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए पहले, अगर जो आप बताते हैं वो खुद प्रैक्टिस करते हैं ना तो लोग समझते हैं आप झूठे हैं, घड़ियालू आंसू है। राजनीति करने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे आप, लेकिन समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, देश की जनता ने समझ लिया है कि वो लोग हैं जो नासूर की तरह है देश के लिए। आप नासूर हैं, देश के लिए नासूर है, इसलिए कि आप देश को खोखला करना चाहते हैं, देश के जनता के हित में नहीं, मानवता के हित में नहीं। अरे हमसे दुश्मनी करिए ना, पार्टी से दुश्मनी कीजिए, मोदी जी से दुश्मनी कीजिए, अमित शाह जी से दुश्मनी कीजिए, सरकार से दुश्मनी कीजिए। आपको तो ये तकलीफ है कि मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता क्यों है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं? अरे नहीं है, इसलिए कि वो देश की जनता के बारे में चिंता करते हैं और आप पार्टी के बारे में। मैंने कहा दोनों लोग बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में कैसे आएगा सर? मुझे लगता है कि कम से कम इसका आप खुद ही परिचय दें, एक जब बोल रहा हो दूसरा कम से कम शांत हो जाए। यहाँ पर जल्दी से जफर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मेरा जो सवाल था, आप कमलनाथ पर जाइएगा बार बार क्योंकि वो आपको सूट कर रहा है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर इस चिट्ठी में कुछ अच्छे सुझाव हैं तो क्या सरकार उनको मानेगी? देखिए, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव सरकार यही है। मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने तो बार बार कहा है कि हमें सुझाव दीजिए, हमें सुझाव दीजिए। हम देश की जनता को एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे साथ नहीं, मैं नहीं कहता हमारे साथ, पार्टी के साथ, देश के साथ खड़े, इस महामारी में देश के साथ खड़ा रहे, मतलब मानवता के साथ खड़ा रहे, मतलब देश की जनता के साथ खड़ा रहे, तो जाहिर है सरकार के साथ खड़ा रहेगा और वैसी सोच रखेगा जिससे जनता का फायदा हो। लेकिन अगर वो खोखले इरादे हो, वो घड़ियालू आंसू हो, वो जो है आपके नापाक इरादे हो, तो समझ में आता है कि आपकी चिंता जो है वो देश की जनता नहीं, आपकी चिंता देश की जनता नहीं है। आपकी चिंता सिर्फ अपने पार्टी को जो एकदम एक कोने में खड़ा कर दिया देश की जनता ने, वहां से आप किसी तरह रेलेवेंट हुई। आपदा में राजनीतिक अवसर तलाश रही है अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी। और साथ ही आप दीजिए ना कोई एग्जाम्पल सर। ये चिट्ठी पर लिख देना तो बहुत आसान होता है, वो तो टाइप करके आदमी 5-10 मिनट में तैयार करके भेज देगा। ट्वीट कर देना भी 30 सेकंड का काम है कि किसी भी मुद्दे पर हम सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दें। सर लेकिन आप एग्जाम्पल दीजिए ना, अपना कोई राज्य बताइए जहां पर बहुत अच्छा काम हुआ हो, ब्लैक फंगस को लेकर बहुत इंतजाम हुए हो। ठीक है, अभय दुबे को एक बार बोलिए। ठीक है सर, चित्रा जी, एक राय बरेली को आप ले लेंगे तो बाकी बताइए ना जितने जीते हैं वहां पर क्या हुआ। बोलिए अभय दुबे, ठीक है, क्वेश्चन लीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है सिर्फ उनकी छवि को धूमिल होने की। ये नहीं जानते कि देश के नागरिकों की
रोशनी धूमिल हो रही है जफर इस्लाम साहब, उनकी रोशनी धूमिल हो रही है, उनके प्राणों की आहुति हो रही है आपकी नासमझी की वजह से। मुझे बताइए, क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपकी नासमझी पर चिट्ठी नहीं लिखी थी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? और सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या पहली बार चिट्ठी लिखी है आपको? प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। जफर साहब एक बार सुन तो लीजिए, ठीक है। अभय दुबे, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? सर मेरे सवाल भी तो गौर से सुनिए। आप बताइए ना कि आपका आदर्श राज्य कौन सा है? कांग्रेस पार्टी का आदर्श राज्य कौन सा है जिसको केंद्र सरकार को फॉलो करना चाहिए? देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स के मिनट देख लेंगे तो उसमें आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले राजस्थान की तारीफ की, उसके बाद इस बात की प्रशंसा हुई, सुनिए, उसके बाद इस बात की प्रशंसा हुई कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वैक्सीनेशन हुआ। हमारे स्टेट्स का टेस्टिंग उठाकर देख लीजिए परसेंटेज का। जफर साहब उनकी बात समझ में नहीं आएगी, एक बार सुन तो लीजिए फिर आप बोलिएगा। आपकी बारी आने पर जफर साहब प्लीज आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो रही है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ सुलभता से है। राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने एम्फोटेरेसिन बी को सब लोगों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। ये चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। आप छवि की चिंता कर रहे हैं, छवि धूमिल नहीं हो रही है, इस देश की रोशनी धूमिल हो रही है।